लखनऊ में 3 जुलाई से शुरू होगा यूपी आम महोत्सव 2026। 800 से ज़्यादा प्रजातियों के आमों का लगेगा मेला। आगामी 3 जुलाई से 5 जुलाई तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगा कार्यक्रम। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जानकारी। यूपी से आम पल्प निर्यात में रिकॉर्ड उछाल 12.67 करोड़ पहुंचा। आंकड़ा 3563 मीट्रिक टन आम विदेश भेजा गया। आम किसानों के लिए बड़ी खबर, यूपी सरकार बांटेगी 1.50 करोड़ फ्रूट कवर बैग, कीटों से बचेंगे आम। यूपी आम उत्पादन में देश में नंबर 1, 61.96 लाख मीट्रिक टन उत्पादन। महोत्सव में 7 श्रेणियों 56 वर्गों में 800 आम की किस्में होंगी प्रदर्शित। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने की घोषणा। संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। उत्साहवर्धन होगा, बच्चे आम के बारे में जान सकेंगे और बच्चे बेहतर आम का स्वाद भी ले सकेंगे। मैं लखनऊ वासियों से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि वो लोग आए ज्यादा से ज्यादा और आमों का स्वाद भी लें। तो यह स्वाद का, समृद्धि का प्रतीक आम महोत्सव हमारे उद्यान विभाग के द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। 3 तारीख को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। 4 तारीख को राजभवन में वायर सेलर्स मीट का आयोजन किया गया है और वहां पर भी सारे लोग रहेंगे। और 5 को फिर से हमारे सेशंस होंगे जो यह अपने राज्य के किसानों को बेहतर तकनीक, बेहतर निर्यात और बेहतर प्रसंस्करण की चीजों को किसानों के समक्ष रखेंगे। आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं अपने राज्य के किसानों को, अपने जो ऐसे किसान नहीं हैं उनको और उनके बच्चों को बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि यह अवसर हमारी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार देती है और आप इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। मैं आदर सहित उन सबको आमंत्रित करता हूँ। आम की कंसाइनमेंट कैंसिल हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आम की कंसाइनमेंट कैंसिल हो रही है उनमें पेस्टिसाइड और उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड को लेकर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कैंसिल हो रही ये बात मैं नहीं मानता हूँ। कहीं जा पा रहा होगा, कहीं नहीं जा पा रहा होगा। कहीं आम इतनी बड़ी, जो भारत में सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है, उसमें किसी बाग में 100 आम अच्छे होंगे तो 2 आम खराब भी हो सकते हैं। ऐसी ये प्रकृति की देन है। कभी कभार जैसे अब की बारिश कम हुई है तो आम थोड़ा प्रभावित हुआ है, थोड़ा छोटा हुआ है, थोड़ा कोई और अवगुण हो सकता है। तो दूसरे देशों में जो हमारे किसान भेज रहे हैं उस देश की आशा के अनुरूप भेज रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई कमी निकल आई हो। लेकिन मेरे राज्य का पूरा आम उत्पादन खराब है, यह प्रश्न चिन्ह किसी भी दशा में स्वीकार नहीं हो सकता है। किसी बाग में थोड़े आम खराब हो सकते हैं, किसी जिले की एक बाग में आम खराब हो सकते हैं, लेकिन भारत का सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य, इतनी बड़ी क्षमता उसके भीतर है कि दुनिया के किसी भी देश को आम खिला सकता है। पानी को ना गिरने की वजह से काफी नुकसान जो है किसानों को हुआ है। क्या किसानों को भुगतान हो पाएगा इस तरह से? उत्पादन है आम का, इसका क्या आंकड़ा है? मैंने पहले ही अपनी बात में कहा कि मौसम के कारण थोड़ा आम का उत्पादन प्रभावित हुआ है, लेकिन कोई खास असर मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि कहीं आम का उत्पादन कम हो गया हो, आम छोटा हुआ है, ऐसा थोड़ा सा, लेकिन हर जगह नहीं, कहीं कहीं थोड़ा ऐसा असर पड़ा है। तो मौसम का असर हमेशा ही फसलों पर पड़ता है, धान गेहूं में पड़ता है, आलू मटर में पड़ता है, तो आम में भी पड़ना वाजिब है। क्या उनको मुआवजा किसानों को मिलेगा जहाँ फसल बर्बाद हुई है? इसका हम प्रयास मुआवजा किसानों ने कई बार उन्होंने बोला कि भाई अभी तक सर्वे तक नहीं हुआ है, हम लोग की काफी फसलें खराब हो गई। आपका कहना हो सकता है, मैं आपके विचारों से असहमत नहीं हूँ, लेकिन अगर कहीं सर्वे नहीं हुआ होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने अधिकारियों को निर्देश दूंगा, यथासंभव सर्वे करेंगे।
लगभग कितनी प्रजातियां हैं आपके आम महोत्सव में? लगभग 800 से अधिक प्रजातियों के प्रदर्शन हमारे यहाँ लगाए गए हैं जो राज्य के लोगों के लिए उपलब्ध हैं। मंत्री जी, पीएम किसान फसल योजना के अंतर्गत बागवानी को नहीं लाया गया है, जबकि बड़ी संख्या में बागवान जो है आपदाओं से परेशान होते हैं, उनका नुकसान होता है। अगर इस योजना के अंदर लाया जाता तो शायद उनको मुआवजा मिलने में और आसानी होती। देखिए, जैसे धान गेहूं में आपदा के कारण हानि होती है उसका रिम्बर्समेंट राजस्व विभाग करता है, वैसे हमारे आमों में भी आपदा के कारण क्षति होने पर राजस्व विभाग रिम्बर्स करता है। ये बात सही है कि प्रचलन में कम था, लेकिन इस वर्ष हमारे विभाग के द्वारा ये पहल की गई है, जैसे किन्हीं भी फसलों की हानि का रिम्बर्समेंट सरकार के द्वारा किया जाता है, तो आम की फसलों में होने वाली क्षति का रिम्बर्समेंट भी हमारी सरकार करेगी। ये इस बार सारा पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वे करा करके हम लोग आपदा राहत विभाग को राजस्व विभाग को भेज रहे हैं। 2021 में पीएम फसल योजना के अंतर्गत बागवानी को लाया गया था, उसके बाद फिर इसको हटा दिया गया था और फिर लाया जाएगा इसको। सर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव पहले होगा, नवंबर में होगा। उसकी वजह है कि खाद समय पर उपलब्ध नहीं हो पाएगी, किसानों की परेशानी बढ़ेगी, लंबी लंबी कतारें होंगी, इसलिए चुनाव पहले होगा। अब अगर श्रीमान अखिलेश यादव जी भारत सरकार है, भारत निर्वाचन आयोग है, तो वो कह सकते हैं। न मैं भारत सरकार हूँ, न मैं भारत निर्वाचन आयोग हूँ, क्योंकि तय करने का काम भारत निर्वाचन आयोग का है कि चुनाव कब होगा। श्रीमान अखिलेश यादव जी अनुभवी नेता हैं, वो कह सकते हैं। मेरा अनुभव ऐसा नहीं कि मैं कह दूं कि भारत निर्वाचन आयोग कल क्या करेगा वो आज मैं बता दूं, तो ये उन्हीं के लिए उचित होगा, मेरे लिए उचित नहीं।